डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 के प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 4 अ लिटिल फ्लावर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैम ने डाल दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से हिंदी में। चैप्टर एक्सप्लेन आपको कर दिया है, बुक एक्सरसाइजेस भी मैंने अपलोड कर दी हैं और अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की जो कि हमें बुक में दिए हुए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड द ऑथर सडनली थिंक ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स पेट गोट? व्हाट डिड ही डू? एकदम से ऑथर को ग्रैंडफादर की पेट गोट के बारे में कैसे याद आ गया और फिर उसने क्या किया? द ऑथर सॉ दैट 2 goats वर ग्रेजिंग नियर द फ्लावर्स। जो येलो ब्लॉसम था उसके पास 2 goats घास चर रही थी एंड ही थॉट दैट दे वुड ईट द फ्लावर। और उसे लगा कि वो घास खाते खाते कहीं फूल भी ना खा जाएं। द ऑथर शूड वन ऑफ देम। उसने उन्हें शू 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 करा जिसमें से एक तो चली गई बट द अदर वन गेव अ बेलफुल लुक। उसने घूरते हुए ऑथर को देखा एंड रिफ्यूज टू मूव, और आगे जाने से मना कर दिया। दिस रिमाइंडेड हिम, इसी से उसे याद आया, ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स पेट गोट who once pushed a visiting officer into a bed of nasturtiums। एक बार जब उनके घर में ऐसा कांड हुआ था, कोई विजिटिंग ऑफिसर्स आए थे तो उन्होंने उस बेड गोट ने उन्हें धक्का देकर उसके गार्डन में गिरा दिया था नेस्टूटियम्स के। दिस थॉट मेड हिम बैक अवे, और ये सोचते हुए वो पीछे की तरफ हट गया कि कहीं भैया मेरे को भी सींग ना मार दे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड उषा डू टू हेल्प द ऑथर? ऑथर की हेल्प करने के लिए उषा ने क्या करा? उषा अनफोल्ड हर अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला एंड एडवांस्ड ऑन द गोट। वो आगे की तरफ बढ़ी और गोट के पास आ गई। शाउटिंग एट इट इन गोट लैंग्वेज, और गोट की आवाज़ में ही उसके ऊपर चिल्लाने लगी। दिस मेड द गोट रिट्रीट एंड दस द फ्लावर्स वर सेव्ड। और इससे गोट जो है वो डर गई और फ्लावर्स बच गए। नेक्स्ट है, वॉट इम्प्रेस द ऑथर अबाउट द फ्लावर्स? वो फ्लावर्स के बारे में इतना खुश क्यों हुआ? द ऑथर केम टू रियलाइज दैट द फ्लावर कंटिन्यू टू ब्लॉसम डिस्पाइट द हार्श वेदर कंडीशंस इट फेस। उसे इसलिए खुशी हुई क्योंकि वो फ्लावर अभी तक बचा हुआ था, इतनी तूफान आ गया था, इतने ओले पड़ गए थे, वेदर कंडीशंस एकदम ख़राब हो गई थी, बट फ्लावर्स ने वो सब फेस कर ली। दिस शोड, इसी से हमें पता चलता है दैट द फ्लावर फ्लरिश्ड इन एडवर्सिटी, कि वो परिस्थितियाँ सही नहीं थी, वेदर ठीक नहीं था, तब भी वो उसमें फ्लरिश हुआ, उगता रहा। दिस इम्प्रेस द ऑथर एंड ही रियलाइजेज हाउ पावरफुल नेचर वॉज। इससे हमारा जो ऑथर है वो बहुत खुश हुआ और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि नेचर यानी कि प्रकृति कितनी पावरफुल है। थिंक एंड आंसर है, द ऑथर स्टॉप्ड उषा फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर। ऑथर ने, रस्किन मॉन्ट जी ने उषा को मना किया फूल तोड़ने से। वाई डू यू थिंक ही डिड दैट? आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? वॉट डज इट टेल अबाउट द ऑथर? इससे आपको ऑथर के बारे में क्या पता चला? द ऑथर डिड नॉट वॉन्ट उषा टू प्लक द फ्लावर बिकॉज ही थॉट दैट इफ द फ्लावर वॉज द ओनली वन लेफ्ट ऑफ इट्स काइंड इट शुड बी लेफ्ट टू सीड और मल्टीप्लाई। क्योंकि वो आगे की सोच रहा था, ऑथर समझदार था, उसने सोचा कि अगर ये अपनी स्पीशीज़ का ओनली वन एक ही बचा हुआ है तो इसकी सीड्स बचे रहना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये मल्टीप्लाई हो जाए और आगे बढ़ जाए। इफ़ इट वॉज नॉट प्रोटेक्टेड, अगर इसे बचाया नहीं गया, द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर वुड बी लॉस्ट फॉर एवर। इसकी ब्यूटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दिस शोज़ दैट द ऑथर केयर्स अबाउट नेचर एंड इट्स डाइवर्सिटी। इससे पता चलता है कि ऑथर जो है वो नेचर की केयर करता है और उसकी डाइवर्सिटी की। ही बिलीव्स नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड। ऑथर हमारे मानते हैं कि हमें हमेशा प्रकृति को बचाना चाहिए। जल बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, फ्यूल्स बचाओ, ट्रीज़ मत काटो, ठीक है, और प्लांटेशन करो। इन्हीं सब चीज़ों से हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। अच्छे लगे तो थम्स अप कर देना एंड मैम की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाय बाय।